Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 9. In previous class we revise our chapter for exam and today we start our syllabus of 9th class. We do the MCQs of our first chapter of history, the French Revolution. Now we start our today's class. First question is, who was the king of France at the time of the French Revolution? कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उस टाइम फ्रांस का राजा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुइस 16, लुइस 15 या निकोलस 1? बेटा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट भी नहीं था, लुइस 15 भी नहीं था, निकोलस 1 भी नहीं था, तो कौन था? लुइस 16. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज लिवरी? कि लिवरी क्या है? ए यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, ए टैक्स levied by the church, a group of privileged people, a tax to be paid directly to the state. कि लिवरी क्या है? कि फ्रांस की एक करेंसी है, टैक्स है जो चर्च को दिया जाता है, या धार्मिक लोगों का एक समूह है, या एक टैक्स है जो डायरेक्टली स्टेट्स को पे किया जाता है. तो क्या है इसका आंसर? ए यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस. फ्रांस में करेंसी की एक यूनिट है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज टैली नॉन एज? कि टैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सट्रीम पॉवर्टी. कि जो टैली है उसको इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जो सीधे तौर पे ना देके वो टैक्स है. डायरेक्ट टैक्स जो सीधा टैक्स स्टेट को दिया जाता है. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस निकलते हैं जैसे कि अनाज वगैरह. ठीक है. एक्सट्रीम पॉवर्टी की बहुत ही ज़्यादा गरीबी. तो इसका आंसर क्या है? डायरेक्ट टैक्स. इसका आंसर क्या है? टैली का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो लोग स्टेट को पे करते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट? कि एक बुक है, 2 सरकारों के बीच. ट्रीटीज़ का मतलब होता है संधि, मतलब 2 जो देश हों या कोई राज्य हो उनके बीच में जो समझौता होता है. तो 2 सरकारों के बीच में समझौता. इस पुस्तक के लेखक कौन थे? जीन जैक्यूज, रोसियो, मोंटेस्क्यून, मैरबिया, जॉन लोकी. तो कौन थे इसके? जॉन लोकी. आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट पर्पज डिड लुइस 16 call together an assembly of state journal on 5th May 1789? कि किस पर्पज़ से, किस उद्देश्य से लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाई थी स्टेट जर्नल्स की 5 मई 1789 को? तो इसके ऑप्शंस हैं, टू पे पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, कि नए टैक्सेस के लिए कोई प्रपोजल पास करना है. टू पास प्रपोजल्स फॉर एब्लॉइसिंग द फेडरल सिस्टम, की जो द्वैत शासन है उसको एब्लॉइस करना है, उसको इसका बहिष्कार करना है. टू पास प्रपोजल फॉर न्यू प्राइस इंडेक्स, कि कोई नया प्राइस इंडेक्स घोषित करना है, मतलब चीज़ों के नए नए प्राइस घोषित करने हैं. फिफ्थ इज़ टू गिव द पुअर देयर ड्यू राइट्स, कि गरीबों को उनके अधिकार, जो बचे हुए अधिकार हैं वो वापस करने हैं. तो लुइस 16 ने 5 मई 1789 को एक असेंबली बुलाई थी स्टेट जर्नल्स की. तो किस लिए बुलाई थी? कि नए टैक्सेस का एक प्रपोजल पास करना था, कि नए कर लगाने थे. ठीक है. नेक्स्ट इज, हु कॉन्स्टिट्यूटेड द थर्ड स्टेट? कि थर्ड स्टेट को किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था? थर्ड स्टेट को किसने बनाया था? फिलोसफर्स एंड ऑथर्स ने. दार्शनिक शास्त्र, जो दर्शन शास्त्री होते हैं या जो लेखक होते हैं उन्होंने. क्लर्गी एंड नोबिलिटी, जो क्लर्गी होते हैं और नोबिलिटी मतलब उच्च वर्ग के लोगों ने. पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस,
जो किसान होते हैं और जो आर्टिशियंस होते हैं, मतलब कलाकार होते हैं, उन्होंने इलिटरेट मैन एंड वुमेन, अनपढ़ औरतों और आदमियों ने, तो किसने बनाया था? पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस से। जो आपके थर्ड स्टेट था वो किसने बनाया था? पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस ने। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज फ्रांस डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक, कि फ्रांस को रिपब्लिक कब घोषित किया गया? तो ऑप्शंस हैं ऑन 21 सितंबर 1792, ऑन 21 मई 1792, ऑन 21 सितंबर 1793, ऑन 5 अगस्त 1793। कि फ्रांस को कब लोक रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, लोगों का शासन, मतलब सरकार जिस देश में बन जाती है। तो पहले राजा महाराजा होते थे, मोनार्की सिस्टम था, फिर इसको रिपब्लिक कब किया गया? ऑन 21 सितंबर 1792 को। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज बेस्टाइल डिस्ट्रॉयड, कि बेस्टाइल को कब डिस्ट्रॉयड किया गया था? बेस्टाइल का मतलब होता है बेटा कारावास, प्रिजन जो होती है ना, कारावास, लोगों को जेल में डाल देना, बिना किसी कारण के लोगों को जेल में डाल देना, तो उसको कहते हैं बेस्टाइली। तो इसको कब ख़त्म किया गया था? ऑप्शंस हैं 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1798, 2 जुलाई 1789, 5 अगस्त 1789। तो कब ख़त्म किया गया था इसको? 14 जुलाई 1789। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज स्क्रप्चर, कि स्क्रप्चर क्या है? स्क्रप्चर का मतलब होता है प्रभुत्व। प्रभुत्व मतलब किसी के ऊपर अपना शासन रखना या अपना अधिकार रखना। ऑप्शंस ए है सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत का एक सिंबल है ये। सेकंड ऑप्शन इज सिंबल ऑफ एटर्निटी। थर्ड इज सिंबल ऑफ डीप नॉलेज, गहरे ज्ञान का। फोर्थ सिंबल ऑफ रॉयल पावर, की जो राजा महाराजा की जो रॉयल शाही जो ताकत है उसका। तो आंसर क्या है? सिंबल ऑफ रॉयल पावर। की स्कल्पचर क्या है? एक जो राजा महाराजा की जो शाही ताकत होती है उसका एक सिंबल है, उसका एक चिन्ह है। तो बेटा आपको समझ में आया होगा कि स्कल्पचर क्या है? राजा महाराजा जो शाही ताकत है उसका एक चिन्ह है। आवर 10th क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, कि फ्रांस के जो राष्ट्रीय कलर हैं, मतलब उसके झंडे के जो कलर है वो क्या है? वाइट रेड पर्पल का कॉम्बिनेशन है, ब्लू रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ब्लू रेड वाइट का कॉम्बिनेशन है, या येलो रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। तो इसको फ्रांस के नेशनल फ्लैग का हम जब कॉम्बिनेशन देखते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल जो फ्लैग है उसका कॉम्बिनेशन क्या है। तो इंडियन नेशनल फ्लैग का कॉम्बिनेशन क्या है? सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, ठीक है। और फ्रांस के का क्या है? ब्लू रेड एंड वाइट। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी डू 10 multiple choice questions of chapter 1 of history. We do other questions in our next class. I hope you understand all these questions very well. Write down these questions in your fair notebook and learn them also. Thank you. Have a nice day.